हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। सो सेकंड ब्लॉग मेरा आ गया है। ये है दुल्हन के घर के अंदर एंट्री के बाद की रस्म, जिसमें एक साड़ी बिछाई जाती है, उसमें और आटे की लोई बना करके उसको रखा जाता है, जिसको दुल्हन पैर से थोड़ा थोड़ा कचर देती है। और वो जो आटे का लोई रहता है उसको दूल्हा उठा करके, जो घर के ऊपर छप्पर होता है, आजकल अब तो किसी घर में छप्पर होता नहीं है, तो छत के ऊपर ही फेंक दिया जाता है। ये एक रस्म होती है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पास होती है द्वार में जो हाथ का छाप छोड़ा जाता है घर के मेन गेट में, वो वाली रस्म हो रही है। तो इसमें दूल्हा दुल्हन दोनों ही हाथ का छाप छोड़ेंगे द्वार में। तो इस तरह से पहले दुल्हन ने किया, फिर अब दूल्हे ने किया। ये हल्दी की छाप होती है, जो कि फूल की थाली में हल्दी घोल करके, हर आलता और हल्दी घोल करके रखा जाता है। उसी से हाथ दूल्हा और दुल्हन की हाथ की छाप दरवाजे के बाहर दी जाती है। ये एक रस्म हो जाती है। दुल्हन के आने के बाद फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसे रस्में होती हैं, बहुत बहुत सारी दूल्हा और दुल्हन की एक साथ की रस्म होती है। तो ये पहली रस्म है जो दूल्हा दुल्हन साथ में ही कर रहे हैं। अब दुल्हन को ऊपर मंडप की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि मंडप ऊपर रखाया गया है। तो ये अब हम ऊपर पहुंच जाते हैं मंडप तरफ। यहाँ क्या बहनें नेंग के लिए अपने भाई से लड़ रही होती हैं। अब नेंग इनको मिल जाता है, 500 सबको, सभी बहनों को दे दिया जाता है। तो दूल्हे से लड़ रही, भैया हमको इतने में नहीं चाहिए, इतने में नहीं। तो भाई ने 500 सभी को निकाल के दे दिया। इसके बाद फिर अंदर कोहबर की रस्म होती है दोस्तों। ये है कोहबर पूजा। यहाँ पास जो हमारे कुल देवता को निमंत्रण दिया जाता है, उन्हीं के सामने क्या है कोहबर पूजा होती है। तो इसमें पूजा तो हो गई है कोहबर की। जो सामने मिट्टी का छाप लगाया जाता है, तो उसको निकाला जाता है पूजा करके, फूल बेलपत्र और क्या बोलते हैं अक्षत छीट करके वो कोहबर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो रस्म होती है फ्रेंड्स, वो रस्म ये है कि गुड़ की 7 टुकड़े रखे जाते हैं। उन गुड़ के 7 टुकड़ों को दूल्हा क्या है अपनी दुल्हन को खिलाता है। खिलाता क्या है, बस मुंह में रस्म के जरिए की जाती है। लास्ट एक बाइट खिला दिया जाता है उसको। और अब रस्म के बाद गुड़ मुंह मीठा कराई रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन को इस तरह से बैठा दिया जाता है। इस रस्म में एक जो चावल नापने वाली पैला बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप बताइएगा ज़रूर। तो उसमें पहले क्या है, लड़की भरती है उस पैला में चावल, तो उसको लड़का थोड़े अपने पैरों से गिराता है 7 बार। फिर ये उठाती जाती है लड़की, 7 बार लड़का गिराता जाता है। इसके बाद लड़का भरता है, तो लड़की 7 बार गिराती जाती है। आखिरी बार 7वें बार में चाहे लड़का भरे चाहे लड़की भरे, दोनों को 7वें बार में रोकना होता है चावल को। तो यहाँ पास मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर मैंने पूरा वीडियो आपको 1 बाय 1 दिखाती तो बहुत ही लंबा और लेंथी हो जाता वीडियो, तो आप लोग बोर हो जाते। तो यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए इस तरह से रस्में होती हैं हमारे यहाँ। इस तरह से बार बार वो दुल्हन भरती जाती है और दूल्हा गिराता जाता है। इससे आंकने ये रस्म इस चीज़ की होती है कि घर में अगर दूल्हा गुस्सा है, दूल्हा मुँह मतलब कुछ भी अनबन हो रही है तो दुल्हन को संभालना है, और अगर दुल्हन से कुछ भी अनबन हो रही है तो दूल्हे को संभालना है। ये रस्म सिर्फ इस नियम के लिए, इस बात के लिए रस्म हमारे यहाँ बनाई गई है कि इस तरह से आप दोनों को घर गृहस्थी में एक साथ चलना है। आगे पीछे आप दूल्हे को मनाओ, दुल्हन आपको मनाएगी, इस तरह से गृहस्थी आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए इस रस्म को बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे गांव में दिया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये भर रही है दुल्हन, इसके बाद दूल्हा भरेगा तो दुल्हन गिराएगी। मतलब सीधी बात है, गृहस्थी में हम सब रहते हैं, दूल्हा दुल्हन मिल के ही रहते हैं। तो अगर हम दोनों ही एक दूसरे की गलतियों को संभालेंगे नहीं तो कैसे हो पाएगा। तो सीख यही मिलती है हमको इस रस्म से कि हम दोनों ही कुछ गलतियाँ, कुछ अनबन, कुछ हमसे नुकसान होगा तो वो हम दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। बस इस रस्म का यही एक संदेश होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पास दुल्हन भर चुकी है और दूल्हा शुरू करता है। दूल्हा भरता जाता है, दुल्हन गिराती जाती है, दूल्हा भरता जाता है, दुल्हन गिराती जाती है। बस ये रस्म ऐसे ही 7 बार चलती जाएगी। सो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए।
आशा करती हूँ आपको ये हमारे यहाँ का जो रस्म रीति रिवाज है आपको पसंद आएगा, क्योंकि हर जगह की एक अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। तो हर जगह के अलग अलग नियम तौर तरीके होते हैं और हमें हर अलग अलग जगहों के नियम रस्में देखने में बहुत अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पर, तो आप लोग को भी हमारे यहाँ के गांव के रस्मों के बारे में जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अब दूसरी रस्म होती है जिसमें दुल्हन के यहाँ से दौरी में चावल और चने की दाल मिक्स करके लाई जाती है। ये एक अन्नपूर्णा बन के हुई आती है किसी घर में, इसलिए ये चावल और चने की दाल उस चीज़ का प्रतीक होता है। इसमें चावल और चने की दाल जो होती है इसमें दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के ओलिया देते हैं। हमारे यहाँ ये ओलिया भरना होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों अपने माँ, चाची, बड़ी माँ, मतलब जितने भी हमारी जो फैमिली की लेडीज़ें होती हैं सबको देते हैं। तो इसमें पहले अपनी माँ को ओलिया भराई दी जाती है। तो इसमें अपनी माँ को पहले ओलिया भराई दे दिया जाता है इस तरीके से। उसमें आप भेंट स्वरूप कुछ भी पैसे रख सकते हैं। और ये ओलिया हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अन्नपूर्णा का रूप बनकर आती है हमारे घर में। और अन्नपूर्णा माता के द्वारा दिया गया थोड़ा सा भी अनाज हमारे लिए सुख समृद्धि लेकर आता है। इसलिए इस ओलिया के चावल को हमारे यहाँ जो भंडार गृह होता है सभी लेडीज़ें ओलिया ले कर के उस भंडार गृह में इस अनाज को रख देती हैं, ताकि ये अन्नपूर्णा माता की कृपा हमारे धन भंडार में सदैव बनी रहे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, पहले हमारे यहाँ कुल देवता की ओलिया निकाली जाती है जो कि हमारी बड़ी सासू माँ ले चुकी होती हैं। फिर उसके बाद माँ, जो लड़के की माँ होती हैं, उनके ओलिया निकाली जाती है। फिर उसके बाद बड़ी सास की ओलिया निकाली जाती है। फिर चाची की ओलिया निकाली जाती है। इसके बाद फिर 1 बाय 1 जैसे जो जिस पद में है बड़े से छोटे क्रम में सभी को ओलिया दिया जाता है और सभी लोग यहाँ ओलिया ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ अभी दूल्हा दुल्हन की कुछ रस्में और बाकी होती है जिसमें शाम को की जाएंगी। उसमें सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। पहली बार गृह प्रवेश मतलब दूल्हा दुल्हन का होता है, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुना करके उनका गृह प्रवेश का रस्म पूरा किया जाता है। तो अभी तो सत्यनारायण की कथा ना होगी, शाम को होगी। उसमें शाम सत्यनारायण कथा के साथ अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी, कौड़ी ढूंढने की रस्म होगी। सो अभी दोपहर के लिए तो ये लास्ट रस्म हो जाती है। दूल्हा दुल्हन दोनों सभी को ओलिया दे देते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है गांव के नियम रीति रिवाज, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।